स्टैटिस्टिक्स की तमाम बेसिक डेफिनेशंस और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप कॉन्सेप्ट और एग्जांपल के साथ समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम आज स्टार्ट करेंगे मैथ्स का न्यू चैप्टर बेसिक स्टैटिस्टिक्स और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डाटा की दो टाइप्स, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टीन्यूस डाटा। फिर अनग्रुप डाटा को हम डिस्क्रीट और ग्रुप डाटा के हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे और ग्रुप डाटा के अंदर तमाम बेसिक डेफिनेशंस, नंबर ऑफ ग्रुप्स, क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज, क्लास साइज, क्लास मार्क्स जिसको हम विड वैल्यूज़ भी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम डिटेल में सीखेंगे। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली देखिएगा। मैं आपको ये तमाम डेफिनेशंस जो हैं एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले डाटा की दो टाइप्स, कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट डाटा। कॉन्टीन्यूस डाटा जो कि मेजर्ड किए जाते हैं या जिन्हें हम कहते हैं ये मेजर्ड वैल्यूज़ होती हैं, और डिस्क्रीट डाटा जो है वो काउंटेड वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से जो चीज़ मेजर की होगी उससे जो आपको डाटा मिलेगा वो कॉन्टीन्यूस डाटा होगा, और उसकी एग्जांपल्स में हमारे पास लाइक आ रहा होगा 13.2, 14.6 यानी डिजिट्स के अंदर होगा। और जो डिस्क्रीट डाटा होगा ये काउंटेड डाटा होगा या काउंटेड वैल्यूज़ होंगी, वो हमारे पास आ रही होंगी 3, 8, अगर बड़े नंबर हों तो 86 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक डाटा की दो टाइप्स हैं। अब हमारा इस चैप्टर का जो स्कोप है वो बेसिकली डिस्क्रीट डाटा के ऊपर है, और स्टूडेंट्स को नॉर्मली डाटा को देखना नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ताकि आप बच्चों को ज़रा पहले समझ आए कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। अच्छा, हर जो डाटा होगा आपने ये याद रखना है स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो डिस्क्रीट ही डाटा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो काउंटेड वैल्यूज़ होंगी। अब मेरे पास एक क्लास है, उसमें टेस्ट लिया गया 10 बच्चों का और उनके मार्क्स हों लाइक आउट ऑफ 30, और मैं उसको कहता हूँ कि वो मार्क्स हैं 10 बच्चों के, एक बच्चे के आ गए 28, 16, 14, 19, फिर हमारे पास आ गया 20, 24। इसी तरह एक बच्चे के 8 मार्क्स आ गए, एक के 10 मार्क्स आ गए, और एक बच्चे के मार्क्स आ गए 29 और एक के आ गए 25। ठीक है, ये जो अब मेरे पास डाटा है ये बेसिकली डिस्क्रीट डाटा है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, ये डिस्क्रीट डाटा है और ये अनग्रुप डाटा है। ठीक है, अब हम इसकी क्विकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, एज अ डिस्क्रीट डाटा भी और एज अ ग्रुप बना के भी हम इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, मैंने ये लिख लिया है। अब हमने इसी डाटा को, जो मैंने आपको बताया था हर डाटा डिस्क्रीट डाटा होता है, इसको अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इसकी एज अ ग्रुपिंग और एज अ डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, अब हम जब डिस्क्रीट डाटा के तौर पर करेंगे, मैं लिख भी देता हूँ, तो फिर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम मार्क्स लाइक 0, 8, उसके बाद मेरे पास हैं जी 10 मार्क्स, फिर हैं 14, फिर 16, 19, 20, 24, 25 और 29 मार्क्स। अच्छा, अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। मार्क्स 0, 8 कितने स्टूडेंट्स के थे? एक स्टूडेंट के। 10 भी एक के, 14 भी एक के, 16 भी आप देखें तो एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 16, जबकि 20 जो हैं वो देखें वो 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 के आगे आ जाएगा 2 और 19 भी एक, और फिर हमारे पास 24 भी जो मार्क्स थे वो एक ही स्टूडेंट के थे, 25 भी एक ही के और 29 भी एक ही के। तो ये मेरे पास आ गई बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैंने डिस्क्रीट डाटा के तौर पर की है, और इसको आप जब सबको सम करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही निकलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये देखें ये 10 स्टूडेंट्स थे। अच्छा, अब मैं इसी डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, इसके ग्रुप्स बनाता हूँ। अच्छा, वो मेरी मर्जी है, मैं इसके भी 2 तरह से बनाता हूँ। मैं 5-5 के भी बना सकता हूँ, मैं 10-10 के भी बना सकता हूँ। 5-5 के अगर मैं बनाऊँ तो मेरे पास कहाँ से आएंगे? 0 से लेकर 10 मार्क्स, 10 से लेकर 20 और 20 से लेकर 30। या फिर अगर मैं 5-5 के हिसाब से बनाता हूँ तो मेरे पास सबसे पहला क्या आएगा? 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25 और 26 to 30, अगर 30 मैक्सिमम मार्क्स हों तो। अच्छा, अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। 1 से लेकर
10 तक देखें कितने स्टूडेंट्स थे, 2, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ना, 8 से 10 तक ये 2 थे। 10 से लेकर 20 तक देखें कितने थे, 1, 2 और 3। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये ज़रा बना हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ से देख रहा हूँ। 3 आ गए। और 20 से लेकर इसको हम 21 करेंगे, सॉरी ये 21 होगा। 21 से लेकर 30 तक, और जब इसको ये छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये 0 to 10 और ये 11 to 20 होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट नंबर लिखना होता है, और फिर 20 और ये 21, 11 to 23 और ये 20 वाले भी +2 यानी ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और 21 से 30 अब आप देख लें 1, 2 और 3। अब आप इन तीनों को भी सम करें तो इसका सम भी बनेगा जी 10, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं अगर इसको इस हिसाब से देखूं तो 0 से लेकर 5 तक 0, 6 से लेकर 10 तक मेरे पास आ जाएंगे 2, 11 to 15 मेरे पास आएगा 1 ही, सही है। और 16 से लेकर 20 तक मेरे पास होंगे, 16 से लेकर 20 तक 4, और 21 से लेकर 25 तक मेरे पास होंगे जी 2, और 26 से लेकर 30 तक होंगे मेरे पास 1। अब आप इन सब को फिर से सम करें इन सब का, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास 10 ही आएगा। लाइक 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 8 9 और 10, ठीक है। अब देखें मेरे पास एक ही डाटा था, सिंपल एक डाटा था, और ये डिस्क्रीट था बिकॉज इट्स काउंटेड नंबर्स। उसको मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एज अ डिस्क्रीट डाटा, और उसी की मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही कर दी एज अ ग्रुप डाटा। उसके मैंने ग्रुप्स बना लिए, ठीक है। अब ये मैंने ग्रुप्स बनाए, अब ये ग्रुप्स में भी अब मैंने यहाँ पे कितने ग्रुप्स बनाए हैं, 1 2 और 3, ये 3 ग्रुप्स हैं, यानी इस पूरे को एक को ग्रुप कहते हैं। ये 3 ग्रुप्स हैं, और इसके अंदर मेरे पास हैं 6 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 और 6। इसको क्लासेस भी कहते हैं, इसको ग्रुप्स भी कहते हैं। 6 क्लासेस और इसके अंदर 3 क्लासेस। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको ग्रुप डाटा से रिलेटेड जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी, ये मैंने एक एग्जांपल ली है बुक के अंदर से ही। इसमें 50 स्टूडेंट्स यानी 50 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका एक मैथ का क्विज़ हुआ है आउट ऑफ 100 मार्क्स, और ये बच्चों ने मार्क्स लिए आउट ऑफ 100, और ये स्कोर है उनके, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मैं इसको अपने पास लिखता हूँ, और फिर मैं इसको ग्रुप डाटा की जो बेसिक डेफिनेशंस है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो एग्जांपल थी, इसमें जो बच्चों के जो मैक्सिमम मार्क्स जो ऑब्जर्व किए गए थे वो 50 थे आउट ऑफ 100। तो इसलिए जो इसके हम क्लासेस या जो ग्रुप्स बनाएंगे वो मैक्सिमम 50 तक रख रहे हैं। तो ये 1 to 10, फिर 11 to 20, और 21 to 30, और 31 to 40, और 41 to 50। अब आउट ऑफ 100 है, ये याद रखना है आपने। लेकिन चूंकि हमने डाटा को जब देखा उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स जो ऑब्जर्व्ड हमने देखे वो 50 थे, और जो लोवेस्ट मार्क्स जो ऑब्जर्व किए गए थे वो 8 थे, ये। अच्छा, अब हम ये देखिए, ये मैंने लिख दिया। अब चूंकि मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, इससे ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए यहाँ से आगे 51 to 60 और इसको 100 तक लिखना जौन सा है वो उसका कोई रीज़न ही नहीं बनता, इसलिए हम ये नहीं लिख रहे, और ये सिर्फ हमारा यहीं तक ही रहेगा, ठीक है। ये हमने डाटा को देख के ग्रुप्स बनाने हैं। अच्छा, ये जो मैंने बनाए हैं ये जो है ये है जी नंबर ऑफ़ ग्रुप्स, जो मेरे पास है जी 5। नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने हैं, मैं आपको एक एक डेफिनेशन इसी एक एग्जांपल के ऊपर ही ना क्लियर कर दूंगा। अच्छा, नंबर ऑफ़ ग्रुप्स जो एक जनरल याद रखिएगा, जो कन्वेंशन है वो आप 5 to 15 जनरली बना सकते हैं, ठीक है। 5 से लेकर 15 नंबर ऑफ़ ग्रुप्स या नंबर ऑफ़ क्लासेस भी आप इनको कहते हैं, यानी कि 5 से लेकर 15 तक जो ना वो बनाएं, तो एक थोड़ा अच्छा डाटा को ऑब्जर्व करना हमें नज़र आ सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास क्लास लिमिट्स। क्या होते हैं क्लास लिमिट्स? हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। आपके पास जो भी क्लास का इंटरवल है, या जो आपके पास ये एक क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है, और ये 5 क्लासेस थी ना, इसमें ये वाली जो पहली वाली वैल्यू होती है इसको आप कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, और इसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट, ठीक है।
ये आपकी क्लास लिमिट्स क्लियर हो गई। और इन जनरल इसको कहते हैं क्लास लिमिट्स, यानी 1 और 10 इसकी क्लास लिमिट्स हैं, और जिसमें लोअर वाली 1 और हायर वाली 10 अपर क्लास लिमिट। इसी तरह इसकी लोअर क्लास लिमिट 11 और अपर क्लास लिमिट 20, इस तरह आप इसकी भी लिख लीजिए। इसी तरह इसकी लोअर क्लास लिमिट 21, अपर 30, इसकी लोअर क्लास लिमिट 31, 40, इसकी लोअर क्लास लिमिट 41 और इसकी अपर क्लास लिमिट 50। अच्छा, अब मेरे पास जो नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन है वो है जी क्लास बाउंड्रीज। ये क्या होती हैं क्लास बाउंड्रीज के? मेरे पास दो फार्मूलाज होते हैं, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, एक होता है एडजस्टमेंट फैक्टर से निकालना। अच्छा, व्हाट इज एडजस्टमेंट फैक्टर? एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलता है? उसका सिंपल सा फार्मूला है लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास, किसी भी क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, माइनस करना है अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग कहते हैं पिछले वाले को, ये टर्म आपने याद रखनी है। फॉलोइंग लिमिट, फॉलोइंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग कहते हैं पिछले को, फॉलोइंग क्लास कहते हैं उससे अगले को, ठीक है। तो किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से आप अपर लिमिट को उसकी प्रीसीडिंग क्लास में से माइनस करें तो क्या आएगा, यानी 11 माइनस 10, और उसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो ये आपके पास निकल आएगी जी एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। ये क्लास बाउंड्री का एडजस्टमेंट फैक्टर निकलेगा, यानी 1/2 यानी 0.5। 0.5 इज द एडजस्टमेंट फैक्टर। ये तरीका एडजस्टमेंट फैक्टर को निकालने का। अब जब आपके पास ये एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाए, उस एडजस्टमेंट फैक्टर को आपने क्लास लिमिट, जो लोअर क्लास लिमिट थी उसमें से माइनस कर दें और अपर क्लास लिमिट में आप उसमें एडिशन कर दें, यानी कि ये हो जाएगा जी 0.5, यानी लोअर में से 0.5 जो एडजस्टमेंट फैक्टर था वो माइनस किया था, ठीक है, और अपर में ऐड किया तो ये हो गया मेरे पास 10.5। उसके बाद अब यही एडजस्टमेंट फैक्टर जब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा 10.5 और ये हो जाएगा 20.5। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 20.5 और ये हो जाएगा 30.5। इसी तरह इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 30.5 और ये हो जाएगा 40.5। अपर लिमिट में ऐड करते हैं, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 40.5 और ये हो जाएगा मेरे पास 50.5। अच्छा, अब आप एक चीज़ याद रखिए कि ये वाली देखें, अब ये दोनों सेम हो चुकी हैं, ठीक है। ये देखें, ये सेम हो गया है, ये सेम हो गया है। अच्छा, इसका मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये डाटा को कहाँ पुट करना है। एक डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई क्लास बाउंड्री की। जो इसकी दूसरी डेफिनेशन है वो है x प्लस माइनस h/2। नाउ व्हाट इज x? x इज द क्लास मार्क्स सिंबल, यानी क्लास मार्क्स को आप x कहते हैं और क्लास साइज को आप h कहते हैं। जब आपके पास क्लास साइज आ जाए, उसको डिवाइडेड बाय 2 करें और उसको प्लस माइनस करें x के साथ, तो यू विल गेट दी क्लास बाउंड्रीज। इसको हम इस फार्मूला के साथ भी अभी क्लियर कर लेते हैं कि क्या यही निकलती हैं, लेकिन पहले हम फिर क्लास साइज और क्लास मार्क्स को देख लेते हैं और फिर हम इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, अब पहले हम देखते हैं क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं? सिंपल, आप क्या करें, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करें डिवाइडेड बाय 2, यानी 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 करें। ये देखें इसकी, तो 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यू विल गेट, सॉरी ये इसने 1 प्लस 10 इज 11 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 5.5। ये मेरे पास आ गई क्लास मार्क्स, या मिड वैल्यू भी इसको कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मिड वैल्यूज़। तो मिड वैल्यू यानी 1 से लेकर 10 तक कितनी है? 5.5 इस क्लास की। और दूसरा की क्या होगी? 11 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यू विल गेट 15.5। इसी तरह नेक्स्ट की आप निकाल सकते हैं 21 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यू विल गेट 25.5। इसी तरह आप नेक्स्ट की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम, और ये आपने, ये जो मैंने क्लास मार्क्स निकाले हैं, जो मिड वैल्यूज निकाली हैं, क्लास लिमिट से निकाली हैं, आप क्लास बाउंड्री से भी निकाल सकते हैं बिल्कुल इसी तरह। 0.5 प्लस 10.5, 0.5 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास इससे भी देखें सेम वैल्यूज़ मिलेंगी। तो आप क्लास मार्क्स या मिड वैल्यूज़ क्लास लिमिट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 से भी निकाल सकते हैं हर क्लास की, और क्लास बाउंड्रीज को भी ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास आ गया क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज को
निकालने के बेसिकली दो फार्मूलाज हैं और ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि इसी वीडियो में ये नज़र भी आ जाए। क्लास साइज़ के दो फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला है लार्जेस्ट वैल्यू एक्स एल माइनस एक्स स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। एन मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं कि आपने नंबर ऑफ ग्रुप्स या नंबर ऑफ क्लासेस कितनी रखनी है, उससे आपको ना क्लास साइज मिल जाता है और उसका सिंबल होता है एच। ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, एच इज़ द सिंबल ऑफ दी क्लास साइज। एक हो गया मेरे पास ये फार्मूला। दूसरा, हाँ, आप क्लास साइज जो है वो क्लास मार्क्स से भी निकाल सकते हैं। जो आप सिंपल क्या करें, डिफरेंस ऑफ दी टू कंसेक्यूटिव क्लास मार्क्स का आप डिफरेंस ले लें, उससे भी आपको क्लास साइज मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 15.5 माइनस 5.5 तब उससे भी निकाल सकते हैं। 25.5 माइनस 15.5 भी देखें 10 निकला, तो इसका जो क्लास साइज आया वो हमारे पास आ गया जी 10। एक ये फार्मूला भी हो गया कि आप सिंपल डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव क्लास मार्क्स या पहला वाला लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द क्लासेस, वो कितने लेने हैं वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, 5 से लेकर 15 तक हो सकते हैं, उससे भी आपको क्लास साइज मिल जाएगा। अच्छा, एक और भी था कि आप क्लास साइज निकाल सकते हैं सिंपल 11 माइनस 1, यानी लोअर लिमिट सबको माइनस करते जाएं। 11 माइनस 1 10, 21 माइनस 11 10, 31 माइनस 21 10, 41 माइनस 31 10। इसी तरह जो अपर लिमिट्स हैं उनको भी आप डिफरेंस करके भी निकाल सकते हैं, यानी 50 माइनस 40 10, 40 माइनस 30 10, 30 माइनस 20 10, 20 माइनस 10 इज 10। अब देखें सबका क्लास साइज सेम ही है, 10 10 10 और ये 10। अच्छा, क्लास साइज भी क्लियर हो गए, क्लास मार्क्स भी हमारे पास अब ये क्लियर हो गए। एक क्लास बाउंड्रीज का मैंने आपको कहा था कि पहले मैं आपको क्लास साइज और क्लास मार्क्स एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद क्लास बाउंड्रीज निकालने का मैं आपको जो सेकंड फार्मूला था उससे बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अब एच देखें मेरे पास आ गया जी 10। अब ये आ जाएगा मेरे पास 10 डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने अभी ये साइड लिखी है, प्लस माइनस, और एक्स जो होगा वो हमारे पास हर एक क्लास का अपना अपना होगा। अब इसका जो एक्स है यानी मिड वैल्यू वो 5.5 है, तो अब आप यहाँ पे जब 5.5 देखेंगे, जब आपने 5.5 रखा तो आपको इसी ग्रुप की क्लास बाउंड्रीज मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अब ये देखें प्लस माइनस है ना, ये है प्लस माइनस, तो ये मेरे पास क्या दे देगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 5.5, 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ होंगी, एक मेरे पास आएगी प्लस 5 और एक मेरे पास आ जाएगी 5.5 माइनस 5। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे मेरे पास आ जाएगा 10.5 और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 0.5। तो ये मेरे पास आ गई लोअर क्लास बाउंड्री और ये मेरे पास आ गई अपर क्लास बाउंड्री। ये देख लें बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट की अगर क्लास बाउंड्रीज निकालना चाहें विद द हेल्प ऑफ दिस, तो आप तब भी 15.5 यहाँ पे रखेंगे, ये तो सेम रहेंगे हमेशा, और आप प्लस माइनस करके उस क्लास की क्लास बाउंड्रीज भी निकाल सकते हैं। ये थी बच्चों हमारे पास तमाम बेसिक डेफिनेशंस जो क्लियर हो गई। अब हम फ्रीक्वेंसी एक एग्जांपल के साथ और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने सेम एग्जांपल लिखी है मैथ्स ओलंपियाड जिसमें 50 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, ये उनके मार्क्स हैं। और इसको फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज़ सिंपल नंबर ऑफ रिपीटिशंस। नंबर ऑफ रिपीटिशंस आप ज़्यादा कर लें, यानी 1 से लेकर 10 तक 4 स्टूडेंट्स थे जिनके उस मैथ्स ओलंपियाड में मार्क्स थे। 11 से लेकर 20 तक 12 स्टूडेंट्स थे, यानी ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वो याद रखिए वो इंटेलिजेंट ही हैं, क्योंकि उनके मार्क्स 50% से ज़्यादा वाले बच्चे देखें ज़्यादा हैं। तो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज दैट डाटा, आप एनालाइज भी कर सकते हैं डाटा को। अच्छा, अब क्विकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं और फिर हम इस के क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास और एंड द प्रीवियस क्लास, प्रीसीडिंग क्लास, यानी उससे प्रीसीडिंग क्लास और उस क्लास की भी फ्रीक्वेंसी को आप कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल करके देखते हैं 4, अब इससे प्रीवियस क्लास कोई नहीं है तो इस क्लास और इससे प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी 4 ही आएगी, क्योंकि पिछली थी नहीं तो 4 ही। इस ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ तक क्या होगी, 12 प्लस प्रीवियस 4, तो यानी 12 प्लस 4 यहाँ तक हो गई मेरे पास 16 यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद की क्या होगी, 16 यानी यहाँ तक हो चुकी है ना। अब इसकी 11 यानी 16 और प्लस 11 करूँगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 16 प्लस 11 इज़ 27। ये यहाँ तक मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, यानी इस ग्रुप तक। उसके बाद इस ग्रुप तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगेन उसी तरह 11 प्लस 27 यानी उस ग्रुप की और उससे पिछली सारी सम करनी है।
तो 27 प्लस 11 इज़ 38। ये यहाँ तक मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। और इसके बाद जब मैं सम करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 प्लस 38, तो यू विल गेट द वैल्यू 50। अगेन सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ जो मैंने आपको करके दिखाई थी वो देखें 50 निकली, यानी आप इन सबको डायरेक्टली सम कर लें तब भी 50, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ तक मेरे पास 50 ही आएगा। ये था मेरे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी ग्रुप डाटा। अब हम 2 एग्जांपल्स करते हैं और 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। टैली बार मेथड से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, आपने सबसे पहले डिसाइड करना होगा नंबर ऑफ ग्रुप्स आपने कितने लेने हैं, उससे आप क्लास साइज निकाल लेंगे बिकॉज ऑफ द फार्मूला XL माइनस XM डिवाइडेड बाय दी n। फिर आप क्लास साइज निकलेगा और फिर आप टेबल प्लॉट कर लेंगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल आप ये देखिए, द फॉलोइंग आर द मैसेज इन पाउंड्स ऑफ 40 बॉयज एट अ जिम। अब आपने जो सबसे पहला जो स्टेप था, आपने डिसाइड किया कि आपने 5 क्लासेस बनानी है, यानी आप देखें 1 2 3 4 और ये 5 क्लासेस हैं। उसके बाद आपने क्लास साइज कैसे निकाला, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू देखी वो 176 थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू देखी वो थी 125, जो सबसे कम वेट था, उसको डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 10.2 इक्वलेंटली इक्वल टू 11। यानी अब आपका जो क्लास साइज निकला वो 11 आ गया। अब टैली मार्क से आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, 125 से लेकर 135 तक मेरे पास 8 फ्रीक्वेंसीज आती हैं, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब इतनी दफ़ा ये नंबर हुआ है। अब मैं ज़रा ये अपने पास ये बनाता हूँ और फिर आपको ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ जी। अच्छा, ये मैंने लिख लिया है और ये मैंने ना सिर्फ रेफरेंस के लिए रफ में लिखा है अपने पास। अच्छा, टैली मार्क से अब आपने इसको करना आसान कैसे होता है, अब आपने पूरे डाटा के ऊपर चेक करना है 125 से लेकर 135 तक कितने नंबर्स आते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि आप वो नंबर्स लिखते जाएं। अगर आप वो नंबर्स लिखें तो उसको आप कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। और अगर आप वो नंबर नहीं लिखते, आप सिर्फ आपने डाटा में चेक किया कि आपके पास आया 125, पहली दफ़ा आ गया, आपने एक लाइन लगा दी। फिर आपने नेक्स्ट चेक किया डाटा के अंदर कौन सा नंबर आ रहा था, उस जो इस रेंज के अंदर था, उसकी भी एक आपने लाइन लगा दी। फिर आपने पूरे डाटा को चेक कर लिया, जब 3 4 और जो 5वां होगा ना आपका नंबर जब आपका आएगा, उसके ऊपर आप ऐसे लाइन लगा देंगे। तो दिस शोज कि अब आपका यानी एक ये बल्क हो गया 5 का। अब मैंने ये पहले से लिखा हुआ 8, तो अब आप क्या करेंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे 6 7 और 8। फिर अब इस रेंज के अंदर कोई नहीं है। फिर आप देखेंगे 136 से 146 तक कितने हैं, उसमें आप क्या करेंगे, 13 नंबर्स आ रहे हैं। तो फिर पहले 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए कर रहा हूँ। और फिर ये आ जाएगा 1 2 और 3। इसी तरह आप ये सारे चलाएंगे और एंड पे आपने इनको काउंट कर लेना है। 5 + 3 8, 5 + 5 10 + 3 13। इस तरह आप ये सारा कंप्लीट कर लेंगे और आप देखेंगे कि इधर जो सम आपका बनेगा वो 40 बनना चाहिए, क्योंकि 40 बॉयज़ थे जो कि जिम कर रहे थे। अगर एक भी मिस हुआ, ये कम हुआ, तो आपको ये इंडिकेशन है कि आपने कोई इनमें से स्किप कर दिया या मिस कर दिया। और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड से अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना हो तो सेम आप उसी तरह 125 से लेकर 135 लिखेंगे और इसी तरह आप ये इसको बना लें। और इसमें क्या होगा, अब आपने वो नंबर्स डायरेक्टली लिखने हैं, यानी 125 से लेकर 135 तक आपने देखा ना 8 नंबर्स थे। अब मैं अपने पास से लिख लेता हूँ सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल 125 126 130 128 आ गया, फिर मेरे पास 134 आ गया। इसी तरह ये मेरे सारे नंबर्स मेरे पास कितने बनेंगे, 8। तभी तो देखें ना ये 8 थे, सही है। तो ये मेरे पास फिर उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 8। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ सिंपल। टैली मार्क्स से करने का तरीका कि आप मार्क्स लगाते हैं, टैली बार्स लगाते हैं, या टैली मार्क्स भी इसको कहते हैं या टैली बार्स भी कहते हैं। 5 4 करके 5वें को ऐसे कर देते हैं और फिर उसको सम कर लेते हैं एंड पे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड से आप डायरेक्टली नंबर लिख लेते हैं और एंड पे नंबर्स को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह इनको काउंट करेंगे 13। अच्छा, ये था मेरे पास सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जी। क्वेश्चन 1 है, ये तो हम बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये टेबल शो कर रहा है रेगुलर रीडर्स हैं ऑफ अ लाइब्रेरी हु हैव कम्प्लीटली रीड द बुक्स, यानी नंबर ऑफ रीडर्स क्लास इंटरवल बुक्स का 1 से लेकर 10, 11 से 20 और 51 to 60। यहाँ पे ये डाटा में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 1 से लेकर 10 तक बुक्स की जो रीडिंग है वो 5 रीडर्स कर रहे हैं। 21 से लेकर 11 तक बुक की रीडिंग यानी
इतनी रीडिंग जो बुक्स की जा रही हैं वो 4 रीडर्स कर रहे हैं। इसी तरह 21 से लेकर 30 बुक्स तक की रीडिंग जो है वो 8 रीडर्स कर रहे हैं। इसी तरह आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब क्या है जी, अब आप इसके आंसर दीजिए। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स इन द डाटा? तो सिंपल फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ रीडर्स को आप ऐड कर लीजिए। 5 + 4 + 8 + 9 + 2 + 2, तो यू विल गेट दी नंबर ऑफ रीडर्स, दैट इज़ 30। इन सबको आप सम करें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 30 रीडर्स हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, विच ग्रुप कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स? तो आपने देखना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स कहाँ आ रहे हैं। ये नंबर ऑफ रीडर्स सबसे ज़्यादा 9, जो कि यानी 31 से लेकर 40 नंबर ऑफ बुक्स की जो स्टडी है वो 9 लोग कर रहे थे। तो हमारे पास विच ग्रुप कंटेन्स, आप सिंपल उसको बता देंगे 31 to 40, ये ग्रुप जोन सा है, एंड दैट द नंबर इज 9, यानी 9 रीडर्स जो है वो रीड कर रहे हैं 31 से लेकर 40 बुक्स। विच ग्रुप कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ रीडर्स? ये हमारे पास 2 हैं, इसको आप लिखेंगे 41 to 50 एंड 51 to 60, यानी बहुत ज़्यादा जो किताबें पढ़ी जा रही हैं वो 2 बंदे ही जोन से ना वो इतनी बुक्स ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं, और ये होगा। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास? ये मेरे पास लोअर लिमिट है, ये सारी लोअर लिमिट है, ये वाली साइड पे ये देख ली, और ये अपर लिमिट्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और लास्ट क्लास की लोअर लिमिट, यानी ये लास्ट क्लास है, इसकी लोअर लिमिट क्या है जी 51। और व्हाट इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास? लास्ट क्लास की लोअर बाउंड्री क्या होगी? तो मैंने आपको एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना सिखाया था कि वो आप सिंपल इसमें से इसको माइनस करें, यानी 51 - 50 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये आ जाएगा 1/2 = 0.5। जब आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया 0.5, उसको आपने ये जो क्लास लिमिट्स थी इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सिंपल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 51 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 50.5, और अपर जो आपकी क्लास लिमिट थी उसमें ऐड करूँगा इसी एडजस्टमेंट फैक्टर को, तो 60 + 0.5 क्या हो जाएगा 60.5। तो अब बताएं व्हाट इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास? 50.5। ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल का साइज क्या है? क्लास इंटरवल का साइज सिंपल मैंने आपको सिखाया था, या तो लोअर लिमिट्स माइनस कर लें, 11 - 1 = 10, 21 - 11 = 10, 31 - 21 = 10, या अपर लिमिट्स माइनस कर लें, 30 - 20 10, 20 - 10 = 10। तो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 10। अच्छा, कहता है फाइंड क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स ऑफ दी ऑल द ग्रुप्स। तो मैं आगे ड्रॉ करने के, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिख दिया, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट इसलिए कि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सिंपल आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करें, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 ये मेरे पास आ जाएगा 5.5, और फिर इसी मैं एक का लिख देता हूँ 1 + 10 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह इसका भी लिख देता हूँ 11 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 11 + 20 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 15.5, 21 + 30 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 25.5। नेक्स्ट मेरे पास 30, और ये आ जाएगा 31 + 40, ये आ जाएगा मेरे पास 35.5, ये आ जाएगा मेरे पास 45.5, और लास्ट वाला मेरे पास आ जाएगा 55.5। ये मेरे पास आ जाएंगी सिंपल क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल दी ग्रुप्स। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, वो हम कॉपी पे सॉल्व करेंगे। ये डाटा है और ये हमने इसके सारे आंसर्स करने हैं। मैं ज़रा इसको पहले बना लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, पहले ना ज़रा क्वेश्चन समझ लें। उसने कहा है नंबर ऑफ ग्रेटिट्यूड कार्ड्स मेड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इज़ गिवन बिलो। ये अब 80 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेटिट्यूड कार्ड्स बनाए हैं, यानी ये टोटल वैल्यूज़ अगर आप काउंट करेंगे ना तो ये 80 होंगी। और यानी ये जो पहला स्टूडेंट है, अब समझिए इसको, उसने 79 ग्रेटिट्यूड कार्ड्स बनाए हैं, दूसरे स्टूडेंट ने 60, तीसरे स्टूडेंट ने 74 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा यूजिंग द क्लासेस। अब उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसने कहा जी आपने क्लासेस लेनी है 40 से 49 एटसेट्रा, इसी तरह आपने इसको लेकर चलना है। अब उसने 40 से 49 क्यों कहा,
क्योंकि आपने जब इस डाटा को क्लियरली देखा तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू तकरीबन बन रही है वो आपके पास 42 आ रही है, और जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू आ रही होगी वो भी आप इसमें देख लें। एक ये मुझे 94 नज़र आ रही है, और इसी तरह हम इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 40 से स्टार्ट करेंगे और हम इसको लेके जाएंगे सेम इसी तरह, क्योंकि 49 है तो हम बनाते जाएंगे। अब मैं आपको ज़रा ये बना के दिखाता हूँ, फिर हम इन सारे क्वेश्चंस के 1 बाय 1 आंसर करते हैं। अच्छा, ये मैंने लिख लिया। अब उसने चूंकि हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि आपके 40 से लेकर 49 क्लासेस, यानी यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। अच्छा, अब क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है जी? क्लास कार्ड्स, यानी या कार्ड्स मेड, कितने उन्होंने कार्ड जो हैं वो बनाए हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगा जी? उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, कितने स्टूडेंट्स ने वो बनाए थे। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो उसने हमें रिस्ट्रिक्ट किया 40 से 49 कार्ड्स, फिर 50 से लेकर 59, फिर इसी तरह 60 से लेकर 69, 70 से लेकर 79, 80 से लेकर 89 और 90 से लेकर हमारे पास आ जाएगा जी 99 कार्ड्स। अब देखें हमारे पास कितनी क्लासेस बनी है, 1 2 3 4 5 6, और अगर आप क्लास साइज देखें हमारे पास क्या है? 10। 50 माइनस 40 इज 10, यानी एज इज़ 10 आ गया। और कितनी क्लासेस है? नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी n हमारे पास कितनी बने हैं जी? 6। ये मैंने सिंपल लिख लिया। अब आपने फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट करना है, जो इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी, और फिर उसने कहा था ऐड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, और फिर वो भी ज़रा फाइंड करें। वो भी मैंने कर दिया। अब मैं इस पूरे डाटा को देखूंगा कि 40 से लेकर 49 वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। वो आप डायरेक्ट से भी कर सकते हैं और टेली मार्क से भी कर सकते हैं, और काउंट भी कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता, सिंपल मैं इनको डायरेक्टली लिख लेता हूँ, और फिर हम जो उसके क्वेश्चंस थे ना वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये लिख लिए हैं, यानी 40 से लेकर 49 तक जो ग्रेटिट्यूड कार्ड्स बनाए गए थे वो 7 स्टूडेंट्स ने बनाए थे। अब मुझे बताएं, प्रिपेयर अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी मैंने बना लिया। अब आप इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी सम कर लें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? हर फ्रीक्वेंसी को पिछली फ्रीक्वेंसी के साथ सम करते जाएं। अब इससे पिछली फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो ये 7 ही रहेगी। 13 वाली अपनी और उससे पिछली प्लस 7, ये मेरे पास हो जाएगा 20। इसी तरह 22 प्लस 20, ये मेरे पास हो जाएगा 42। इसी तरह ये करेंगे यहाँ तक, ये हो जाएगा 59, यानी 59 प्लस 17 प्लस 42 59 हो गया। 59 में 13 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 72, और 72 में 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 80। अब बताया था मैंने आपको कि 80 ही जो है वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेटिट्यूड कार्ड्स बनाए थे, यानी ये जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं ये 80 हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास हाउ मैनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स। 70 कार्ड से, यानी 70 कार्ड से कम कितने स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। अब मेरे पास देखें, ये जो ग्रुप है ये बता रहा है कि 70 से लेकर 79 कार्ड्स के इतने बच्चे हैं, तो यानी इससे पहले वाले, यानी यहाँ तक, यानी 69 तक आप देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है? 42, ठीक है। यानी 42 स्टूडेंट्स ने 70 से लेस कार्ड्स बनाए हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स इज 42। अब कैसे, फिर से देख लें, ये रेंज थी 70 से 79 कार्ड्स और उससे बड़ी की, तो हमने उससे पीछे वाले चेक करने हैं। उससे पीछे वाले सारे देखें 42 बन रहे थे, वो मैंने यहाँ लिख दिए। फिर है जी, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स मेड लेस देन 50 कार्ड्स। 50 कार्ड से लेस, अब 50 कार्ड से लेस एक ही ग्रुप है और वो कितने स्टूडेंट्स हैं जी? 7। अब इस 7 की परसेंटेज फाइंड करनी है। अब परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, इसको मैं नंबर दे देता हूँ। ये है जी पार्ट नंबर 4 का आंसर। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 7, ठीक है, जो मेरे पास गिवन वैल्यू है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा सिंपल, 7 डिवाइडेड बाय 80 कीजिए और डिवाइडेड बाय 100 करें तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8.75। यानी 8.75 जो परसेंटेज है बच्चों की, उन्होंने कार्ड्स 50 से लेस बनाए हैं। फिर है जी, विच ग्रुप हैज़ द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। किस ग्रुप ने सबसे ज़्यादा कार्ड्स बनाए, ठीक है।
तो अब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसके सबसे ज़्यादा है। 22 स्टूडेंट्स ने बनाए हैं 60 से लेकर 69 कार्ड्स, ठीक है। तो आप लिख लीजिए फिफ्थ का 60 69 जिन्होंने 22 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 22 स्टूडेंट्स ने 60 से लेकर 69 कार्ड्स बनाए। डाटा समझना है आपने, ठीक है, डाटा को पढ़ना आना चाहिए आपको। फिर है जी मेरे पास विच ग्रुप व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास ऑफ द साइज इंटरवल हमारे पास अगेन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे वो है जी h = 10 और सबका साइज सेम था। ये मेरे पास होगी क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं और वो क्लासिकल एग्जांपल होगी डिस्क्रीट डाटा की। और डिस्क्रीट डाटा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट की कैसे करनी है, या आपको कैसे पता चलेगा कि इसका आप ग्रुप बना सकते हैं और इसका आप किस डाटा का आप ग्रुप नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ द मेडल्स वन बाय 45 प्लेयर्स इन अ सर्टन स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज गिवन बाय। अब आप ये देखें ये 45 प्लेयर्स हैं, यानी ये 45 वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो पहला प्लेयर था उसने कोई मेडल नहीं जीता, दूसरे प्लेयर ने 2 मेडल, इसी तरह तीसरे प्लेयर ने 1, चौथे प्लेयर ने फिर कोई मेडल नहीं जीता, 5वें प्लेयर ने 1, इसी तरह सो एंड सो ऑन। 45 प्लेयर्स थे, 45 वैल्यूज़ हैं और ये नंबर ऑफ मेडल्स हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसकी ग्रुप वाइज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने याद रखना है कि आपका जो क्लास साइज होगा वो आपने 1 लेना है। h विल बी इक्वल टू 1 फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास जो लोवेस्ट वैल्यू है वो जी 0 और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो मेरे पास बन रही है, एक प्लेयर ने मैक्सिमम 6 लिए हैं, ये इसी तरह ये 6 भी है, इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, यानी h = 1 नहीं आ रहा है। h यानी जो आपका क्लास साइज होगा वो 1 आएगा। अब मैं इसको बनाता हूँ और फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है कि आपने यहाँ पे जो क्लासेस लेनी है वो मेडल्स लेने हैं, ठीक है। मेडल्स 1, कितने मेडल्स इन्होंने जीते हैं, और आगे आएगा नंबर ऑफ प्लेयर्स या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब मेडल्स 1 हमें पता था वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मैक्सिमम मेडल्स थे जो जीते गए थे। इसी तरह अब आप इसी तरह देखते जाएंगे कि 0 मेडल्स कितने ने जीते। अब ये चूंकि मैंने वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ। 0 मेडल्स जो हैं वो 5 प्लेयर्स ने देखे थे और 1 मेडल 8 ने, 2 जो हैं वो 10 ने, फिर 8, फिर 5 और फिर 5 और फिर 4। इन सब को मैं सम करता हूँ तो आई विल हैव अ वैल्यू ऑफ 45। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 45 आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने अपना सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। अब मैं इसको, ये इसकी रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की। आप समझिए, पहले इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने इसको सॉल्व करना है एज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको याद होगा इसी वीडियो में बताया है कि हम उसको ग्रुप के लिहाज से भी कर सकते हैं, और ग्रुप के लिहाज से जब आप इसको करेंगे तो वो आपकी मर्ज़ी है, 0 से लेकर 2 तक बना लें, फिर 3 से लेकर 5 तक बना लें और फिर 6 से लेकर 8 तक बना लें। लेकिन इसमें इसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, इसलिए मैंने इसका जो क्लास साइज है वो 1 रखा है। h विल बी इक्वल टू 1, ये याद रखिएगा, h विल बी इक्वल टू 1 फॉर डिस्क्रीट डाटा, फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन डाटा हमेशा डिस्क्रीट ही होगा, हमारी मर्जी है कि हम उसकी डिस्क्रीट करते हैं या उसकी ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। हम इसकी अगर ग्रुपिंग करते हैं तो हम ये सिंपल बना सकते थे, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 से लेकर 3, 4 और 5 और फिर 6, 7 और 8 कर लेते, और फिर हम इसके नंबर ऑफ प्लेयर्स के देख लेते हैं कि उन्होंने कितने इस रेंज के अंदर जो है कितने मेडल्स उन्होंने जीते थे। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अब हम इसकी डिस्क्रीट कर रहे हैं। अब हम इसकी क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि उसने क्या कहा है। आल्सो मेक अ कॉलम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फिर उसको कहता है कि आप फाइंड भी कीजिए। तो अब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट की भी देख लें, वो आपने कैसे करनी है। सिंपल फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ प्लेयर्स, और इधर आप लिख लें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ऐड कर लें। यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास
और फिर उससे प्रीवियस की भी फ्रीक्वेंसी सबकी ऐड करनी होती है। अब इसकी 5 सिंपल मेरे पास 5 आ जाएगा क्योंकि प्रीवियस है ही नहीं। इस ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी यहाँ तक की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो होगी 8 + 5 दैट विल बी इक्वल टू आ जाएगा 13 और 10 + 13 इज़ 20 10 + 13 इज़ मेरे पास हो जाएगा 23 और 23 + 8 इज़ 31 31 + 5 is 36 36 + 5 is 41 and 41 + 4 is 45। तो 45 प्लेयर्स ही थे। और अब अगर आपसे ये तो क्वेश्चन पूरा हो गया, अब अगर आपसे वो वैसे ही क्वेश्चन करे और वो कहे कि आप ये चेक करके मुझे बताएं कि कितने मेडल्स या कितने प्लेयर्स ने जो है वो 3 से कम मेडल्स जीते हैं, तो 3 मेडल्स से कम कितने थे, 31, ठीक है। और कितने प्लेयर्स ने सिर्फ 2 से कम मेडल जीते हैं, तो आप बता देंगे 23। और अगर आपको कहें कि कितने प्लेयर्स ने सिर्फ 2 मेडल जीते हैं, दैट इज 10। सिंपल। अब देखें, स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि डाटा टेबल बनाया, अब उसको एनालाइज करना सीखें। एनालाइज करना आ गया तो यू विल गेट इनटू द बिगर गेम। फिर आप बड़ी पोजीशंस के अंदर जाके डिसीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये डाटा हमें डिसीजन लेने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। अगर हमें इसको डाटा को पढ़ना नहीं आता तो हम बेशक इसको ये बना के सॉल्व करते रहें, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि कंप्लीट हुआ। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उनका भी फ़ायदा हो जाए। और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।